नैयर हिंदी फिल्म संगीत के उन कमाल के संगीतकार में से थे जिन्होंने अपने समय के युवा दिलों को धड़कनों से जोड़ दिया। उनके गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं हुआ करते थे बल्कि महसूस करने के लिए भी होते थे। उनकी जन्म शताब्दी पर उनकी धुनों और उनके प्रभाव को याद करते हुए ऐसा लगता है कि उनके संगीत ने युवाओं की भावनाओं को एक नया रंग और नई लय दी है। उनका अंदाज इतना अलग था कि लता मंगेशकर की आवाज़ की बजाय भी उनके गाने अपनी जगह छा जाया करते थे। ओपी नैयर का संगीत सीधे दिल तक पहुंचता था, चाहे वो रोमांस का माहौल हो या शहर की हलचल। उनकी धुनों में शास्त्रीय संगीत की गहराई भी थी और नई लय का मजा। उदाहरण के तौर पर फिल्म सीआईडी का ये गाना बॉम्बे मेरी जान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान, आज भी उस शहर की गलियों, उसकी चहल पहल और जीवन के जज्बात को पूरी तरह से पकड़। यह है बॉम्बे मेरी जान में मुंबई की जिंदगी, उसकी गलियों की हलचल और युवा दिलों की बेचैनी साफ महसूस होती है। ओपी नैयर की धुनों में वह आत्मविश्वास था जो सीधे दिल तक पहुंचता था। उनके गाने जैसे आई लव यू और दिल तो पागल है, उनके फिल्मों के गाने में से कुछ क्लासिक उदाहरण आज भी नई पीढ़ी को अपनी लय में खो जाने का मौका देते हैं। उनके गानों की खासियत ये थी कि वे समयोत्तर थे, चाहे 1950 का मेरा दिल अपना कहता हो या 1960 के पता नहीं चलता जैसी धुनें। इन गीतों में रोमांस, तड़प और मस्ती की भरपूर झलक मिलती थी। उन्होंने संगीत के साथ प्रयोग भी किया, कभी तेज रिदम वाले गाने दिए, कभी धीमी दिल को छू लेने वाली धुनें। उनकी रचनाओं में ये विविधता थी कि हर गाना किसी अलग मूड को पेश करता है और उस मूड को सीधे युवा दिलों तक पहुंचाता है। ओपी नैयर ने शास्त्रीय संगीत को इतनी सहजता से आधुनिक अंदाज में पेश किया कि उसे सुनते समय लगता ही नहीं था कि ये शास्त्रीय है। उनके गानों में सरलता और सहजता थी जो सीधे दिल तक जाती थी। आएगा आने वाला जैसी धुनों में रोमांस की हल्की सी धड़कन थी। नानी तेरी मोरनी में मस्ती और ऊर्जा का बूस्ट था। उनका संगीत हर बार नया अनुभव देता था। हर बार वही गीत सुनने पर भी कुछ नया महसूस होता था। उनकी धुनों में कामुकता, उत्साह और जीवन का जश्न साफ झलकता था। उन्होंने ये दिखाया कि संगीत सिर्फ सुर और ताल नहीं बल्कि भावनाओं का एक डायरेक्ट एक्सप्रेसवे है। उन्होंने प्रेम, जज्बात और शहरों की हलचल को ऐसे पेश किया कि हर गाना सीधे युवाओं के दिलों में बैठ जाता था। उनका संगीत जीवन का उत्साह, मस्ती और रोमांस सब कुछ लिए हुए था। ओपी नैयर का असर सिर्फ गानों तक सीमित नहीं रहा। उनके गानों ने उस समय के युवाओं की सोच और उनके मूड को भी आकार दिया। उनके गाने सुनते समय लगता था कि जिंदगी छोटी नहीं बल्कि रोमांचक है, प्यार और मस्ती के लिए खुली है। उनकी धुनों में इतनी ऊर्जा थी कि हर युवा खुद को उस संगीत में खो देने के लिए तैयार हो जाया करता था। उनकी संगीत शैली ने हिंदी फिल्म संगीत को नया रूप दिया। उन्होंने फिल्मों में गानों को सिर्फ कहानी कहने के लिए नहीं बल्कि दर्शकों के दिलों तक सीधे पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। उनके गाने आज भी उतनी ही जीवंत और ताजगी भरे हैं जितने उनके समय में थे। उनके गाने नानी तेरी मोरनी, ये है बॉम्बे मेरी जान, आएगा आने वाला जैसी धुनों ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि भारतीय युवाओं की संस्कृति और उसके जीवन का हिस्सा भी बन गए। उनका संगीत आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके गीतों में जो ऊर्जा, तड़प और मस्ती है वह आज भी सुनने वालों को मंत्रमुग्ध करती है। ओपी नैयर ने दिखा दिया कि सच्चा संगीत समय और उम्र की सीमाओं को पार कर सकता है। उनके गाने आज भी उतने ही जीवंत हैं और उनके संगीत ने हिंदी फिल्म संगीत को वह पहचान दी जो हमेशा याद रखी जाएगी। ओपी नैयर के गीतों की खासियत ये भी थी कि उन्होंने संगीत में सिर्फ सुर और ताल नहीं बल्कि भावना और कहानी को भी उतारा। उनके गानों में रोमांस, मस्ती, उत्साह और जीवन का जश्न हर बार अलग तरीके से महसूस होता। उनकी धुनों में वह आत्मीयता और प्रामाणिकता थी जो आज भी सुनने वालों के दिल को छूती है। ओपी नैयर की धुनें आज भी उतनी ही जीवंत, मस्ती भरी और दिल को छू लेने वाली हैं जितनी वे उस समय में थीं। उनकी संगीत यात्रा हमें याद दिलाती है कि सच्चा संगीत वो है जो समय और पीढ़ी की सीमाओं को पार करके हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहे।
ओपी नैयर ने दिखाया कि संगीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता, बल्कि इसे महसूस करना, जीना और उसके साथ झूमना भी जरूरी है। उनके गाने आज भी नई पीढ़ी के लिए यही अनुभव प्रदान करते हैं और उनके संगीत की ऊर्जा, मस्ती और आत्मीयता हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। उनके गीत युवाओं के लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन, प्रेम और जज्बात का अनुभव भी बन गए हैं। तो अगर आपको भी पसंद है ओपी नैयर के गीत तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। ऐसी और भी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।